अभी तो जितनी भी है ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड है ना, तो आपको पता है कि इनकी लाइफ थोड़ी होती है। ये तो इनोवेशन फैक्ट्री ने दिशा ही नहीं दे दी है दुनिया को, नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी को, बेशक इसमें इन्वेस्टमेंट वाला मामला हो। ठीक है, इनोवेशन फैक्ट्री ना प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है ना इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनी। अब इनोवेशन फैक्ट्री जो है ये सर्विसेज बेस्ड कंपनी बनने जा रही, दुनिया की पहली सर्विसेज बेस्ड कंपनी, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में कंपनी ने सर्विसेज देनी है और उसके ऊपर कुछ छोटा सा मार्जिन जो है वो कंपनी ने लेना है, सर्विस चार्जेस। बाकी पैसा इसमें आपने कमाना है और विदाउट लायबिलिटी। आज तक जितने भी प्रोजेक्ट थे, किसी, सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारा आज भी कोई एक लीडर ऐसा नहीं है जिसके ऊपर लायबिलिटी हो। हाँ, जो लोग यहां से गए, ठीक है, 100% वो लायबिलिटी में है, किसी भी कंपनी में है, किसी भी प्रोजेक्ट पे है। ठीक है, यहां से जाने के बाद उन्होंने लायबिलिटी ले ली, जो यहां पे थे उनके एसेट्स में इजाफा हुआ, उनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आई। तो अब जब हम सर्विसेज की मार्केटिंग कर रहे होंगे, ठीक है, तो फिर तो हम 100% इसमें लायबिलिटी फ्री हो गए और हम सर्विसेज से इतना पैसा कमा रहे होंगे। जो मैंने आपको छोटे छोटे पोटेंशियल दिखाए हैं, लाइक फुल ऑन का देख लें, मार्केट का देख लें, आप गेम ओके का देख लें। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1% भी आपको आता है ना, किसी के किसी खैर, ये आपको ट्रेनिंग जो हम शुरू कर रहे हैं उसमें आपको बताएंगे कि हम इसमें क्या, आप इससे बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। ठीक है जी, अब हम आगे आते हैं। ये सर ईशा जी आप एक्सक्लूसिवली दोनों मिलकर कर लेते हैं। ओके एफएक्स, ओके एफएक्स लाइव कर लें हम, बल्कि आप करें, आपका तो अकाउंट बना हुआ है ओके एफएक्स पे। शाह जी हैं आप? जी मैं साथ हूं। अच्छा, OKFX के हवाले से आप लाइव करें, मैं थोड़ी सी डिस्कशन कर लूं। अच्छा, OKFX एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि इनोवेशन फैक्ट्री पूरी को कहां से कहां लेके जा सकते हैं। दूसरा, पेमेंट गेटवे इसमें BFIC है। तो OKFX एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हम बात करते थे ना, ये बिटकॉइन किलर है BFIC, ये अब आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। क्यों नजर आना शुरू हो जाएगा? क्योंकि यूटिलिटीज के ऊपर आ गए। ठीक है, OKFX दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी? फॉरेक्स की। और इसका एक दिन का जो सिर्फ इसमें लोग ट्रेड्स करते हैं वो $6 ट्रिलियन है। $6 ट्रिलियन का मतलब क्या है? 6,000 बिलियन डॉलर एक दिन में लोग फॉरेक्स के अंदर खेलते हैं। अब हमने यहां पे क्या टारगेट लिया? हम कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन गोल सेट किया हमने अपने हर प्रोजेक्ट के कि किस प्रोजेक्ट से कितनी देर में हमें क्या पोटेंशियल निकालना है। उसके लिए हमें खुला पैसा खर्च के मार्केटिंग करनी पड़े, हमें आउटर कम्युनिटी को लेके आने पड़े, कम्युनिटी को बेनिफिट्स दे के लेके आने पड़े, ये एक अलग चीज है। लेकिन हमने अपने टारगेट्स अचीव करने हैं। तो इसका टारगेट हमने 1 साल का जो हमारा टारगेट है वो क्या है कि ये जो 6 ट्रिलियन का ट्रेड वॉल्यूम है ना पर डे, इसका 1% नहीं, 0.1% नहीं, 0.01% नहीं, 0.001% पर डे का ट्रेड वॉल्यूम हमें OKFX पे चाहिए 1 साल में। हमने इसका 1 साल का टारगेट बनाया। और आपको पता है, एक दिन का अगर हम अपने इस टारगेट को अचीव कर लें, जितनी बड़ी हमारे पास कम्युनिटी है, हम सब मिलकर इसको दुनिया में फैलाएं, तो ये कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है। और आपको पता है कि 0.001% अगर हम ये टारगेट अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये कितना बनता है? 600 मिलियन पर डे ट्रेड वॉल्यूम।
तो अगर 600 मिलियन 0.001% में लेके आते हैं तो आप इसको खुद कैलकुलेट कर लें कि BFIC की प्राइस अगर $500 भी हो उस वक्त, ठीक है, और 600 मिलियन का इसका पर डे इसके ऊपर ट्रेड हो रही हो OKFX के ऊपर, तो BFIC भला कितना बनता है? 1.2 मिलियन BFIC पर डे की यूटिलिटी है ये। कितनी? 12 लाख BFIC की पर डे यूटिलिटी सिर्फ एक प्रोजेक्ट से। मंथली आप खुद इमेजिन कर ले कि कितनी बनेगी। हमारी कम्युनिटी इसमें कैसे बेनिफिट उठा सकती है, ये शाह जी आप बताएं। हम अपने हर प्रोजेक्ट में कोई ऐसा सिस्टम डाल रहे हैं, कोई रेफरल इनकम, कोई कमीशन, कोई इस तरह की चीजें, ताकि हमारी हर प्रोजेक्ट से हमारी पूरी कम्युनिटी इनकम करे। अभी जो आपको सबसे बड़ा सरप्राइज मिलना है ना, वो बी लव का मिलना है। ये मैं आपको बता दूं, आज बी लव के लोग, ये मेरा चैलेंज है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसके ऊपर पिछले 1.25 साल से हम काम कर रहे थे, ठीक है, जो मैं आज आपको गिफ्ट देने जा रहा हूं। आज किसी के दिमाग में ये बात नहीं रहेगी कि वो यहां से लॉस में निकलेगा, या उसकी लाइफ चेंज नहीं होगी, या उसको जो $2 का था कि पता नहीं $2 पे निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आज सबके गुमान खत्म हो जाएंगे। जी शाह जी, OKFX का बताएं जरा, वो जो बात जी उमर भाई, बिल्कुल आप यही बता रहे थे। और कि नॉर्मली क्या होता है कि हम नेटवर्क में जब आते हैं तो नेटवर्क हमारा कोर बिजनेस नहीं होता। ज्यादातर लोगों के लिए नेटवर्क जो है वो कोर बिजनेस नहीं होता। नेटवर्क को जब स्टार्ट करते हैं या कंटिन्यू करते हैं तो अपने कोर बिजनेस के साथ, अपनी जॉब के साथ लोग कंटिन्यू करते हैं और फिर उससे अच्छी अर्निंग्स होती हैं तो बंदा खुद ब खुद स्विच हो जाता है। लेकिन जिंदगी में हमारा कोई ना कोई टैलेंट होता है। तो ये जो चीज हम यहाँ पर उमर भाई आपसे कह रहे थे कि हर प्रोडक्ट के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग को ऐड करने का मतलब ये है कि हमारी अपने अपने किसी भी प्रोफेशन के अंदर स्किल है। अब हम जरूरी नहीं कि हम नेटवर्क के अंदर से ही अर्निंग करें। नो डाउट कि BFIC गोल्ड नेटवर्क की शक्ल के अंदर हमारे पास एक बहुत 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 बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई है, जिसके जरिए से हम पूरी दुनिया पे छा सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं जितना हम चाहें। उसके बावजूद ये है कि अगर किसी का पैशन फॉरेक्स है, अगर किसी का पैशन मार्केटिंग है, कि अगर किसी का पैशन जो है वो गेमिंग है, अगर किसी का पैशन जो है वो स्पोर्ट्स है, अगर किसी का पैशन जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो भी इस कंपनी के पास मौजूद हैं, तो अपनी इंडस्ट्री के नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए, अपनी स्किल को यूज करते हुए वो यहां से उस नेटवर्क वाली सिस्टम को यूटिलाइज करते हुए भी ठीक ठाक इनकम कर सकते हैं। तो OKFX का एक्चुअल पोटेंशियल उमर भाई ने आपको बता दिया। उसके साथ ये है कि अभी OKFX के अंदर जब हमने इसको लॉन्च किया था तो हमने देखा था कि यहाँ पर जो स्टार्ट करने के लिए एक सिंपल ऑप्शन ये होता है कि हम इसमें अपना एक डेमो अकाउंट क्रिएट करते हैं, जिससे कि हम लर्निंग कर सकते हैं, हमें फंड्स मिलते हैं। डेमो में हमारे पास $1 लाख होता है, जिससे हम प्ले कर रहे होते हैं और हम सीख रहे होते हैं कि ट्रेड्स लगती कैसे हैं, प्रॉफिट्स आते कैसे हैं, मार्केट कितने बजे खुलती है, कितने बजे बंद होती है। तो लर्निंग करने के लिए और सीखने के लिए जो है वो हमारे पास डेमो फंड्स रहते हैं। उसके साथ साथ ये है कि अब एक और सहूलत हमें मिलने के लिए जा रही है, वो ये है कि IB बनने के लिए, IB स्टैंड्स फॉर इंट्रोड्यूसर ब्रोकर। ये भी वही कॉन्सेप्ट है जैसा मैंने कहा कि एक वो यूजर है जो खुद प्ले कर सकता है, जिसे खुद फॉरेक्स करना आती है, जो खुद फॉरेक्स करना चाहता है, आती भी है और वो चाहता भी है, उस स्कोप को भी समझता है और उसे पता है किस तरह से चलना है। लेकिन एक ऐसा यूजर भी है जिसे खुद ना आती है ना वो करना चाहता है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन रहता है कि वो इंट्रोड्यूसर ब्रोकर के तौर पे इसको ज्वाइन करता है और IB बनने की कोई एडिशनल फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम अकाउंट क्रिएट करते हैं और इंट्रोड्यूसर ब्रोकर की एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं यार, थोड़ा सा ना दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया करें आप लोग। हमने कब कहा है कि BFIC गोल्ड की कोई यूटिलिटी नहीं है? ऐसी कोई बात की है? या हमने कब कहा है कि BFIC गोल्ड आपका यूज नहीं होगा, या BFIC गोल्ड आपका जाया हो गया, खत्म हो गया? भाई BFIC गोल्ड ऐसी एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड होता रहेगा, ठीक है। BFIC गोल्ड आपको जो है ये $2.5 के ऊपर, इन शेप ऑफ $2.5 के हिसाब से आपका BFIC गोल्ड नेटवर्क में स्टेक होगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें आप लोग बात को पूरी समझते नहीं और अपनी
प्रैक्टिकल रिजल्ट दिखाना शुरू कर देते हैं। नो डाउट के BFIC की प्राइस नहीं पकड़ी जा सकती अब, ठीक है, एक उसका अपना ही गेम है, क्योंकि सारा जो यूटिलिटी का बेनिफिट BFIC को होगा, लेकिन हम अपने BFIC गोल्ड को एक्सचेंज से नहीं हटा रहे, वो ट्रेड होता रहेगा, और जिसके पास जितना BFIC गोल्ड है उसका $2.5 के हिसाब से ही वो BFIC नेटवर्क में स्टेक होगा। इजी हो जाए, टेंशन ना लें। जी शिक्षा जी। जी बिल्कुल, एक बड़ी पुरानी उम्र मशहूर कहावत है कि नीम हकीम खतरा जान होता है और नीम मुल्ला खतरा ईमान होता है। तो ये जो बहुत सारे ऐसा सिलसिला कारी होता है कि जो अधूरी इंफॉर्मेशन के ऊपर, और ये एक तरह से अफसोसनाक बात होती है कि कहते हैं ना कि किसी को जो होता है वो बाहर वाले लोग नुकसान पहुंचाते हैं, ज्यादा दुख तब होता है जब अंदर वाले ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो तमाम भाई जो इस कम्युनिटी का हिस्सा है, जिनके लिए चीजों को समझ के आगे बताना जरूरी होता है, वो अगर दूसरों की बातों में आ जाते हैं तो ये जरा थोड़ा सा दुख वाली बात होती है। एनीवेज, आपने क्लियर कर दिया है कि अब जब तक बात पूरी नहीं हो जाती तो नो वन नोज, और ये आपने क्लियर कर दिया कि BFIC गोल्ड जो है वो $2.5 की प्राइस के ऊपर एक्सेप्टेबल रहेगा BFIC की इस एप्लीकेशन के अंदर, ताकि लोग उसको स्टेक करें और उसको यूटिलाइज कर लें, जितना भी लोग यूटिलाइज करना चाहते हैं। उसमें कोई बल्कि टाइम फ्रेम का दिया ना, अब ये पछता ही सकते हैं, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही, समझ ही नहीं थी, सही समझ ही नहीं, और पूछने से पहले ही जल्दबाजी कर दी, तो कोई बात नहीं। और OKFX पे आते हैं, तो OKFX के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद IB की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। IB की रिक्वेस्ट करने के बाद हम ये जो है वो अपने रेफरेंस से दूसरों को ज्वाइन करा सकते हैं। हमारे रेफरल कोड से लोग OKFX में अपने अकाउंट क्रिएट करते हैं। जब वो उसमें डिपॉजिट करते हैं और जब वो उस पर ट्रेडिंग करते हैं, तो उनकी ट्रेड्स के ऊपर ये एक बहुत ही, ये दुनिया में एक अनोखी चीज हुई है कि कंपनी ने कोई प्लान नहीं दिया। OKFX में IB का मतलब हो गया कि आप ऐसे इंट्रोड्यूसर ब्रोकर हैं जो दूसरों को रेफर करके उनकी ट्रेडिंग के ऊपर इंसेंटिव कमा सकते हैं, उनकी ट्रेडिंग के ऊपर बेनिफिट कमा सकते हैं, कैश कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। ट्रेडिंग वो करेंगे और आप कमा सकते हैं। लेकिन यहां पर यह है कि ये परसेंटेजेस IB के लिए खुद अथॉरिटी दे दी गई है कि IB अपनी मर्जी से परसेंटेजेस दे सकता है, अपनी टीम में लेवल खुद क्रिएट कर सकता है कि मैं अपने फर्स्ट लेवल पे आने वाले इस यूजर को इतने % देना चाहता हूं, मैं अपनी टीम में आने वाले दूसरे लेवल के ऊपर जो लोग आएंगे उनको इतने % देना चाहता हूं। एक टोटल परसेंटेज उसको बता दी जाएगी कि ये टोटल परसेंटेज तुम्हारे पास है। उस परसेंटेज में से वो चाहे तो वो 5 लेवल क्रिएट करके, 6 लेवल क्रिएट करके उनमें बांट दे। फॉर एग्जांपल, अगर उसे 10% दी जाए तो वो 10% को 2-2% करके 5 लेवल पे दे दे, या वो 10% में पहले लेवल वाले से 5% कर दे, फिर 3 कर दे, फिर 2 कर दे, या एक करके कर दे, उसकी अपनी चॉइस है। तो IB के पास ये अथॉरिटी रहेगी कि IB जब किसी को रेफर करता है तो वो उसको क्या परसेंटेज देना चाहता है और उसमें से डिफरेंस खुद क्या रखना चाहता है, उसके नीचे वाले जो लोग आने वाले हैं उनको क्या देना चाहता है और उससे ऊपर वाले के लिए क्या रखना चाहता है, ये खुद डिसाइड कर सकेगा। और इसकी भी जो है जो ट्रेनिंग्स हैं वो हमें मिलती रहेंगी, और इस तरीके से ये है कि ये भी एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट के तौर पे आगे बढ़ेगा। और इसके अंदर ना सिर्फ कि हम फॉरेक्स कर सकते हैं, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, इसके अंदर बाइनरी ऑप्शंस भी मौजूद है। हम इसके अंदर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम लगा करके अपनी गट फीलिंग के साथ, अपनी इंफॉर्मेशन के साथ भी पैसा कमा सकते हैं। फॉरेक्स एक डिफरेंट चीज है जिसके अंदर हमारे पास प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी होता है, हमें पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि हम अच्छे तरीके से कर सकें तो, और उसमें जीतें, विन करें। लेकिन जो हमारा बाइनरी ऑप्शंस रहेगा उसके अंदर आपकी गट फीलिंग्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप जो है वो सोचते हैं कि यार अभी जो गोल्ड का प्राइस है वो अगले 30 सेकंड के अंदर इस प्राइस से ऊपर चला जाएगा या इस प्राइस से नीचे रहेगा। तो इस तरह की आपकी जो जनरल नॉलेज की या गट फीलिंग्स होती हैं, या जो आपकी एक जनरल इंफॉर्मेशन होती है, उसकी बेस पे भी आप इसमें से अर्निंग कर सकते हैं। तो ये OKFX का प्लेटफॉर्म है, पोटेंशियल मैंने बता दिया। इसमें जो इनकम है वो भी आपको 6 लेवल तक डिस्ट्रीब्यूशन होगी इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप अपनी टीम से इनकम कमाएंगे। देखें, वही बात है कि एक दफा टीम बनाई, आपने मेहनत की, अब वो टीम आपको हर प्रोजेक्ट में बेनिफिट देगी। अब वही वक्त आ गया कि हमें ये नहीं पता होगा कि किस प्रोजेक्ट से हम कितने पैसे पर डे कमा रहे हैं। अच्छा जी, हम BFIC स्टोर के ऊपर आ जाते हैं।
BFIC स्टोर का सबको पता है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं, लेकिन इसमें जो हम जो चीजें हैं वो बता दूं मैं आपको कि इसका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो 15% कैशबैक है, ठीक है, और 5 लेवल तक इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है 1-1% की, कि आपके 5 लेवल में कोई भी बंदा कुछ भी बाय करता है आपको उसकी बाइंग का 1% आता है। और मुझे आज बड़ा खुशी से मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा बी स्टोर की पर डे की जो BFIC यूटिलिटी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि अभी तक हमने कह लें कि मार्केट नहीं किया, इसको कुछ नहीं किया, आप लोगों की थोड़ी बहुत जो अंडरस्टैंडिंग हुई, कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई, कोई हमने इसको एडवर्टाइज नहीं किया, तो पर डे की यूटिलिटी जो है इसकी BFIC की जो इसमें कंज्यूम हो रहा है, जो आता है, जिसकी लोग प्रोडक्ट बाय करते हैं, वो 3000 से 3500 BFIC पर डे इसमें बाइंग हो रही है। तो मंथली 1 लाख BFIC की यूटिलिटी, जबकि अभी आप लोगों ने भी इसको मार्केट नहीं किया, आप लोगों ने भी इसको समझा नहीं है। आप इमेजिन करें कि जब इसमें गाड़ियां, जब इसमें मोबाइल, जब इसमें गोल्ड, जब इसमें मोबाइल फोन, एसेसरीज, बाइक्स, बड़ी बड़ी लग्जरी चीजें शेप में आ जाएंगी, इसमें इन शेप ऑफ मर्चेंट आएंगे, और आप ही की टीमों में होंगे, 6 लेवल में होंगे, तो जब वहां पे बाइंग हो रही होगी तो एक ह्यूज बाइंग हो रही होगी। तो ये भी एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है हमारा बी स्टोर। आपको पता है कि इसका कितना पोटेंशियल है, सिर्फ इसको समझना है और इसको हमने करना है। तो यहां से भी हमने जो अपने आप को टारगेट दिया नेक्स्ट, क्योंकि इस पे सब्सक्रिप्शन भी लग गई है, अब इसमें ऑटोमेटिकली बाइंग आएगी। क्यों? क्योंकि जो BFIC गोल्ड के रिवॉर्ड, आपका जो रिवॉर्ड का 10% होगा वो यहाँ पे कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा, स्टोर में करें या टाइम टू ट्रैवल में करें, तो एक बहुत बड़ी यूटिलिटी स्टोर की भी आप आएंगे 10% यूज करने के चक्कर में, लेकिन आपको समझ आएगी यार कितना इजी है इसमें बाय करना, कितनी इजी आपको प्रोडक्ट मिलती है, सारा कुछ कितना इजी है। तो एक ये भी बड़ा तेजी के साथ चलेंगे, और अगले 3 महीने में यहां से जो हमें एक्सपेक्टेशन है वो पर डे कम से कम 1 लाख BFIC की है, क्योंकि लोग इसमें बहुत सारे इस तरह के भी आएंगे। मैं आपको आज बता दूं, जिसका हमें पता है कि मेरी एक प्रोडक्ट है गोल्ड की, मैं एक रिटायर्ड हूं, मेरे पास रिटायरमेंट का पैसा है, मैं किसी के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता हूं कि चलो यार मेरे रिटायरमेंट के पैसे हैं, उससे मुझे कोई इनकम आएगी, मेरे सर्कल चलेंगे, ठीक है। कोई इन्वेस्टर है, इसके पास एक्स्ट्रा मनी है, वो किसी के बिजनेस में, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन जब उनके स्टोर की समझ आएगी तो वो क्या करेंगे, वो अपना ही पैसा, अपना एक स्टोर क्रिएट करेंगे। हमें इस चीज का पता है, वहां पे गाड़ियां शाड़ियां डाल देंगे, अपने पैसों से खरीदी, बेची, अपने स्टोर से बेची और अपने पैसों से खरीद के, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है 7 दिन में उनको 15% ऐड होके मिल जाना, जो कि मंथली 60% बनता है, ठीक है। तो इस तरह के लोग भी अगर आपके रेफरल कोड से आते हैं, तो बाइंग का मसला है ना, उन्होंने बाइंग की, 1 करोड़ की किसी ने गाड़ी खरीदी, फॉर एग्जाम्पल 10,000 BFIC दिया उसने, ठीक है, और उसका आपके छठे लेवल पे था, आपको 1% आ गया। 1% आप खुद कैलकुलेट कर लें कितना बनेगा। तो पर डे इस तरह के बहुत सारे लोग आने हैं अभी, जैसे जैसे लोग इसको समझते जाएंगे प्रोजेक्ट को, और हमें क्या बेनिफिट है, हमारे प्रोजेक्ट की यूटिलिटी बनेगी, जो हमारा टारगेट है। इसमें जो रियल कस्टमर देखें, अभी सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया और UAE है, अब इसमें हम टर्की भी ऐड करने जा रहे हैं, फिर यूरोप ऐड करेंगे, ये आप देखेंगे बहुत वास्ट लेवल के ऊपर हम इसको बहुत तेजी के साथ लेके जाएंगे, और हर जगह से आएंगे, हमारे सेलर्स भी आएंगे, हमारे बायर्स भी आएंगे। तो अच्छी बात क्या है कि हम पिछले 20-25 दिन में, हम आज हमारी ये पोजीशन है कि 3000 BFIC जिन लोगों ने 7 दिन पहले कुछ जिनकी सेलिंग हुई थी, उनको 3000 BFIC जा रहा है या गया है, ठीक है। अब हम टाइम टू ट्रैवल की बात कर लें। टाइम टू ट्रैवल आपको पता है BFIC बी स्टोर वाले पैटर्न पे है, वहां पे प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे एयरलाइन टिकट्स हैं, होटल बुकिंग्स है, इसमें नेक्स्ट वीक में कैब्स और ट्रेन बुकिंग भी आ जाएगी।
तो यहाँ पे भी आप जो भी टिकट बाय करते हैं आपको 15% कैशबैक है उसमें, और इसमें भी आपको 5 लेवल की इनकम है, 1%। अब यहाँ पे जब ट्रेवल एजेंट्स आ जाएंगे, एक एक ट्रेवल एजेंट आपको पता है एक एक दिन में लाखों रुपए के टिकट्स लेते हैं, एक एक टिकट लाख लाख की करोड़ों रुपए की टिकट्स लेते हैं। तो यहाँ पे भी 1% जो एक माइनस है, 6 लेवल से अगर आपको आ रहा है 5%, तो ये बहुत बड़ी इनकम बन जाएगी। तो वही बात कि बी स्टोर से आपको पर डे कितना आ रहा है, टाइम टू ट्रेवल से कितना आ रहा है, आपको फुल ऑन से कितना आ रहा है, मार्केट से कितना आ रहा है, आपको ओके एफएक्स से कितना आ रहा है, गेम ओके से कितना आ रहा है, आपको इसके अलावा फुल ऑन से कितना आ रहा है। ठीक है, ये जब पूरे दिन में कैलकुलेट करेंगे, मुझे इतना बिलीव है जो हमारी कोर सो रतन की टीम है, ये पर डे 1-1 लाख डॉलर कमा रहे हैं। अभी हम इसमें BFIC गोल्ड नेटवर्क की बात नहीं ऐड कर, ठीक है। लोगों को शायद समझ आना शुरू हो गई है कि ये कितनी बड़ी यूटिलिटीज इनोवेशन फैक्ट्री की जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और आप देखें कि पूरी मार्केट में सिर्फ BFIC ग्रीन है, बाकी पूरी मार्केट क्रिप्टो की जो है वो रेड हो चुकी है। तो ये एक पोटेंशियल है इनोवेशन फैक्ट्री का, रियल यूटिलिटी का रिजल्ट अभी आना शुरू है। टू द मून, ऑल टाइम हाई जो है, ये सारी चीजें बड़ी छोटी रह गई, हमें ये बातें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम जिस सिलेबस पे आ गए हैं, देखें ये दुनिया की पहली कंपनी है जिसने जो कमिटमेंट्स की आज तक, वो थोड़ा टाइम लगा लेकिन हम लोग आज उनको पूरा कर चुके हैं। अच्छा, अब हम आते हैं सुपर 11 के ऊपर। सुपर 11 आपको पता है कि लोगों ने बड़ा अच्छा पैसा बनाया है यहाँ से, और इसमें यूनिकनेस क्या है, मैं अब शॉर्ट बात करूंगा, टाइम लंबा मेरे से भी इतनी मत नहीं है। अच्छा, इसमें यूनिकनेस क्या है, वही यूनिकनेस है कि बाकी फैंटेसी लीग में जो 30% की डिडक्शन होती है उनकी इनकम में यहाँ पे नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आपने 1,000 कमाया यहाँ पे, जब आप बाकी कंपनी से विड्रॉल लेते हैं, ठीक है, तो आपको मिलता है 700 यहाँ पे आपको, और मिलता भी है आपको ड्रीम 11 के अलावा बाकी जितने भी है वो आपको 24 घंटे लगा देती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक तो यहाँ पे इंस्टेंट विड्रॉल है, दूसरा 1,000 अगर विन किया तो 1,000 ही आपको मिलता है। ठीक है, अब इसमें भी रेफरल इनकम हम ऐड करें इस तरह की, कोई भी आपके रेफरल से डिपॉजिट करता है, खेलना बाद की बात है, तो आपको उसके डिपॉजिट की अमाउंट का आपको एक अच्छा रेफरल इनकम जो है इसके ऊपर आपको आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी हम अपना डाल रहे हैं। पेमेंट गेटवे आपको पता है BFIC स्कैन की बात करें तो हम लोगों की ब्लॉकचेन रेडी हो गई है। हमारा था प्लान हम इसको 15 को लाइव करेंगे, लेकिन अगर 15 को लाइव करेंगे तो हमें जितनी आज हमने प्रोजेक्ट्स लाइव किए हैं, ये जो भी चीजें आपकी हैं, यहाँ पे डिस्टर्बेंस आ जाएगी, तो अभी हमने इसको डिले कर दिया। वैसे भी इसकी अभी तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई, जब तक नहीं आती हम इसको होल्ड पे करते हैं, कोई जल्दी नहीं हमें इसमें। तो BFIC स्कैन का हमारा टारगेट ये है कि पर डे अभी 15,000 ट्रांजैक्शन है, लेकिन कम से कम इसकी 1.5 लाख ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। जब इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स हमारे लाइव हो चुके हैं, जब इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स में ट्रांजैक्शन होगी, तो यहाँ पे भी क्या होगा कि कम से कम 1.5, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख ट्रांजैक्शंस पर डे होंगी। और जब ये पर डे 5 लाख ट्रांजैक्शंस होंगी तो ऑटोमेटिकली गैस फीस इन शेप ऑफ BFIC, तो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी यूटिलिटी है। ठीक है, BFIC पास्ट बेनिफिट, प्रेजेंट बेनिफिट, फ्यूचर बेनिफिट्स। ओके, तो BFIC के होल्डर्स के लिए गुड न्यूज क्या है कि उन्होंने पहले भी BFIC से बहुत ज्यादा पैसा बनाया, आज भी वो BFIC से बहुत ज्यादा पैसा बना रहे हैं, और आने वाले फ्यूचर में तो बहुत ज्यादा बनाएंगे। क्यों? खाली उनको 3x होके नहीं मिल रहा उनका कैपिटल, उनको प्राइस एप्रिसिएशन भी मिल रही है। यूटिलिटी जब आ गई है तो आपको खुद इसकी प्राइस नजर आएगी कि इसकी प्राइस एप्रिसिएशन क्या है। और BFIC के स्टेक जो लोग लॉक्ड लोग थे, जिनका लॉक कैपिटल है, वो सब लोग लकीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड में शामिल होने जा रहे हैं।
ठीक है। और ये जो बातें मैं आपसे करता होता था ना, देखें उस वक्त सिनेरियो कुछ और था, शायद बिफोर टाइम बातें हम कर देते थे कि BFIC $3000 पे जाएगा। मैं आज भी अपने, मुझे अल्फाज याद है, मैं आज भी उन अल्फाजों के ऊपर हूं, ठीक है। लेकिन उस वक्त हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोजेक्ट थे और रियल यूटिलिटीज नहीं थी। आज रियल यूटिलिटीज हैं। आज मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि हम लोग 3000 भी देखेंगे BFIC में, BFIC $3000 प्राइस भी देखेंगे। क्यों? क्योंकि हम रियल यूटिलिटीज के ऊपर आ चुके हैं। ले जी, अब आ गया धमाका, और वो क्या है? बी लव के लोग। तो क्या कहते हैं, यहां थोड़ा सा पॉज लें, क्योंकि जब धमाका होने जा रहा है, ठीक है, लोगों को ऐसा लगता था, या जो हेटर्स थे हमारे, या जो लोग अपने किसी इंटरेस्ट में थे, ठीक है, वो लोग मिसगाइड करते थे कि बी लव के लोगों का कुछ नहीं बनना, बी लव के प्राइस का कुछ नहीं बनना, या बी लव खत्म हो गया, बी लव कंपनी ने बर्बाद कर दिया। लेकिन हमेशा से मैं मोटिवेटेड था, हमारी टीम मोटिवेटेड थी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम जो कर रहे हैं, जिस रोड मैप के ऊपर चल रहे हैं, या जिस तरह से चल रहे हैं, हमें पता है कि हम लोग क्या करेंगे आगे। बिफोर टाइम बताते तो लोगों को वैसे बड़ी तकलीफ थी, तो अच्छा नहीं था। आज जो मैं सरप्राइज देने जा रहा हूं आपको, बी लव के लोगों को, 2 सरप्राइज। एक तो बहुत बड़ा सरप्राइज है, ठीक है, उससे पहले एक और सरप्राइज है कि जो काम हमने 1 महीना देखना है, हमारी 1 महीने में डिमांड और जो रिलीजिंग रिवॉर्ड में BFIC आएगा, BFIC तो 2000 आएगा पर डे। डिमांड अगर हमारी 10,000 पे पहुंच जाती है, जो कि मेरा टारगेट किया है कि हमारे जितने भी 100 रतन है, सब या लीडर, जो हमारे बड़े लीडर हैं, जिनको यानी कि जो कंपनी के बड़े पिलर्स हैं, इन सबको टारगेट दिए जाएंगे कि भाई आपके 10,000 कॉइन BFIC का आपने गोल्ड में स्टेक करवाना है पूरे महीने में। ये 100 बंदा करवाता है तो ये तकरीबन 10 लाख बन जाता है मंथली। हमें कितना, जो एक्चुअल नीड है वो 60,000 की है, ठीक है, 10 लाख की है। तो जो हमारा 100 रतन करेगा, 10,000 का टारगेट अपनी टीम में, पूरी टीम में स्टेक करवाएगा, उनको नेक्स्ट मंथ का 10% मिलेगा। अच्छा, यहां पे मैं आपको एक और गुड न्यूज, ये तो एक वैसी बात थी, न्यूज में आपको दे दूं, BBTC और कार फंड। देखें, BBTC कंपनी के ऊपर एक लायबिलिटी है, जिस तरह BFIC लॉक की थी, अब स्टेप बाय स्टेप हम ये उतार रहे हैं। तो बहुत जल्द हम BBTC को भी अनाउंसमेंट कर देंगे कि भाई अब हम इसको इस शेड्यूल, इस क्राइटेरिया के साथ हम लोगों को BBTC उनका हम लेके, तो हम इसको, क्योंकि हमने बी बॉन्ड को भी लाइव करना है, तो हमें BBTC को लाजमी इसको करना पड़ना है, तो अब जल्दी करना पड़ना है, तो हम इसको भी हम करेंगे, ठीक है। लेकिन इस तरह से नहीं करेंगे कि हम BBTC का बोझ जो है, ये जाहिर है BFIC में आपको होगा, ये हम अपने उस पे सप्लाई के ऊपर डाल दें, ठीक है, इस तरीके के साथ करेंगे। दूसरा, कार फंड के वाले से मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करूं। देखें, कार फंड कंपनी ने दी प्रमोशन। अब ये जरूरी नहीं होता दुनिया में कि प्रमोशंस कंपनी ने दी और प्रमोशंस को पूरा करे। क्यों? क्योंकि प्रमोशन के ब्याह पे कंपनी को कुछ नहीं आया होता, बेनिफिट इसका लोगों ने लिया होता। लेकिन क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री ने प्रमोशन दी थी, और इनोवेशन फैक्ट्री अपने हर वर्ड को, हर लफ्ज को, ऊपर वाला जो है इनोवेशन फैक्ट्री के हमारे हर अल्फाज को पूरा करवाता है, हर कमिटमेंट को। तो जो कार फंड की कमिटमेंट है, बिल्कुल हम उसको फुलफिल करेंगे, लेकिन और बहुत जल्द करेंगे।
ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। देखिए आपके सामने तकरीबन को 20 एक लोगों को तो कार मिल गई है, ठीक है, आप लोगों को भी मिलेगी जो बाकी रह गए हैं, लेकिन थोड़ा तरीके से, तो थोड़ा सब्र करें। बहुत सारे मुझे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। मैसेजेस मुझे बीलफ के वाले से भी बहुत आते थे कि आप एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट नहीं करते, एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट कर दें। मैसेजेस मुझे BFIC के वाले से भी आते थे कि भैया आप इसको अनलॉक कर दें, रेट की हमारी जिम्मेदारी है, सेंटों में चला जाए, जो भी आप कर दें, लेकिन नहीं किया। क्यों? कंपनी ने अपने तरीके के साथ लोगों को बेनिफिट दिलवाना है। अगर हम उन लोगों के आपके मैसेजेस के ऊपर या आपके प्रेशर के ऊपर काम करना शुरू कर दें, तो हम चंद लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हम अपनी 3.5 साल की मेहनत को जाया नहीं कर सकते। कैसे जाया होगी कि फॉर एग्जांपल BFIC की प्राइस अगर सेंटों में चली जाती तो ऑटोमेटिकली हमारा पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब होता। पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब होता तो हमारे जो आज प्रोजेक्ट बने हैं जिनके ऊपर हम अपनी कम्युनिटी को लाना चाह रहे हैं वो ना आए, नहीं आते। तो अगर ना आते तो जो हमने मिलियंस ऑफ डॉलर डेवलपमेंट में लगाया है या 3.5 साल में मेहनत की, हमारी वो सारे पैसा और मेहनत जाया होनी थी। तो भाई आपको मेरी नेचर का पता होना चाहिए कि बेनिफिट मिलना है आपको, बेनिफिट कंपनी ने अपने तरीके से मिलना है, और इस बात को आपको पता है कि मिलता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी का कुछ भी जाया हुआ हो या वेस्ट हुआ हो, सब कुछ मिलेगा, लेकिन तरीके से मिलेगा। सब्र रखें। अच्छा जी, BLOVE के वाले से शाह जी आप शुरू करें, फिर मैं धमाका करूंगा बीच में। अच्छा एक और चीज, हाँ वो मैंने बता दिया कि जो चीज हम BFIC लॉक वालों को ऑप्शन दे रहे हैं कि गोल्ड में आप आ सकते हैं स्टेकिंग के थ्रू, हम सिनेरियो देख के BLOVE वालों को भी 1 महीने बाद ये ऑप्शन दे देंगे कि आप करंट प्राइस का जो भी BLOVE एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो रहा होगा, करंट प्राइस के ऊपर जो BLOVE जितना स्टेक करेंगे उसके बदले आपका BFIC स्टेक हो जाएगा और आपको रिवॉर्ड BFIC में आएगा। शाहजी धमाका न्यूज अभी करते हैं शेयर, जरा BLOVE के ऊपर आप आ जाए। चलें जी, दिल थाम ले BLOVE के लोग, आज ड्रीम्स कम ट्रू है। जी, सबसे पहले तो ये कि BLOVE के हवाले से हमें एक न्यूज पहले से मिल चुकी है, और वो न्यूज ये है कि BLOVE जो एज ए टोकन शुरू हुआ था, अब वो टोकन नहीं रहेगा, बल्कि BLOVE जो है वो एक कॉइन बन जाएगा, और बन चुका है बल्कि। और BLOVE की जो चेन है वो लाइव हो चुकी है, उसका सिंबल भी जो है वो BLV की जगह पे BLOVE हो चुका है। 5 डिजिट्स का सिंबल है उसका, BLOVE, BLOVE। तो फ्यूचर के अंदर वो BLV की बजाय BLOVE के नाम से जाना पहचाना और माना जाएगा। और BLOVE के अंदर जो है वो उसका एक मैकेनिज्म जो है वो आप समझ लें कि क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया कि जिसके अंदर उसको स्वैप कराया जाए कि यार आप उस सप्लाई को 20 बिलियन की सप्लाई को जो है वो कहीं पर स्वैप कर दें। BLOVE के हवाले से आपको बता दूं कि जब BLV टोकन क्रिएट हुआ था तो उस टाइम पे उसकी सप्लाई ट्रिलियंस में थी। सबको पता है कि इट वाज लाइक 3 ट्रिलियन सप्लाई, और उसके साथ 10% बर्निंग का मैकेनिज्म था कि 10% की बर्निंग करके उसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कोई 24-25 महीने के अंदर जो है उसको 20 बिलियन पे आना था। कोई भी एक्सेल की शीट पे ड्रॉ करेगा तो उसे पता लग सकता है 24-25-26 महीने के अंदर 3 ट्रिलियन से 10% की बर्निंग करते रहे तो आप 20 बिलियन पर आ जाते हैं। लेकिन जो BLOVE की चेन अभी रिसेंटली लाइव की गई है उसके अंदर उसकी टोटल सप्लाई जो है वो ऑलरेडी 20 बिलियन है। तो अब जो बर्निंग होगी वो उसके एडिशनल वाले की बर्निंग नहीं, बल्कि उस जो अगर बर्निंग कोई होगी तो वो जो है वो अब एडिशनल वाली करने की जरूरत नहीं, 20 बिलियन की सप्लाई के साथ ही ये होगा। इस BLOVE के अंदर जो है एक इसकी जो कन्वर्जन है उसको समझ लें कि उमर भाई आप बताएं, बल्कि इंपॉर्टेंट चीज तो वही है जो आप बताएंगे किसको किस तरीके से हमने BLOVE से जो है वो टोकन से BLOVE कॉइन गेन करना है और किस तरीके से ये बढ़ेगा, आप प्लीज करें। BLOVE के वाले से मैं बता दूं, अगर किसी बंदे के दिमाग में कोई खाम ख्याली थी कि BLOVE $2 पे नहीं जा सकता,
ठीक है, तो मैं आज आपको बता दूं कि बी लव आपका अगले 2 साल में $200 पे भी जाएगा, क्योंकि क्रिप्टो में खेल है डिमांड और सप्लाई का। जिसने डिमांड और सप्लाई को समझ लिया कि मैनेज कैसे करना है, वो कहीं पे भी जा सकता है। तो अब करने क्या लगे हैं? बी लव कॉइन बन चुका है आपका, एक इसकी इंडिपेंडेंट चेन है, इसके इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज होंगी। ये दुनिया का पहला ऐसा मीम टोकन होगा सप्लाई के साथ आ रहा है, और ये दुनिया का पहला ऐसा कॉइन होगा बी लव जो कि यूटिलिटी के साथ आ रहा है पहले दिन से, पहले दिन से। ठीक है, जरा मेरे अल्फाज गौर से सुनने हैं। बी लव के अंदर बर्निंग मैकेनिज्म आने लगा, ब्लॉकचेन में जो हमने उसका डाला है कंसेंसस में। हर ट्रांजैक्शन पे 1% गैस फीस चार्ज होगी। फॉर एग्जांपल 1 लाख टोकन, 1 लाख कॉइन है, ठीक है, वो 1 लाख कॉइन 100 दफा इधर से उधर गया तो 1 लाख खत्म हो गया। ये 1 लाख 1% एक अलग वॉलेट में जाएगा, हर महीने इसकी बर्निंग हुआ करेगी लाइव, पहली चीज। अब ये जो 1% है, इसका आपको क्या फायदा? ये तो लॉस है आपका। नहीं, इनोवेशन फैक्ट्री की एक टोकन है, मीम टोकन है, सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर। आपको पता है जितने बड़े बड़े मीम टोकन है वो सोलाना के ऊपर ही आ रहे हैं। तो एक टोकन आ रहा है जो कि ग्लोबली दुनिया में पहले दिन से एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा होगा, और उसकी ये उस लेवल का, आप पेपे के लेवल का कर लें, बॉन्ग के लेवल का कर लें, शिप के लेवल का कर लें, फ्लोकी के लेवल का कर लें, इस लेवल का ये टोकन आ रहा है। ठीक है, और बड़ी बैकएंड पर टीम बहुत बड़ी है इसकी। जितना आपका 1% बर्न होगा बी लव, उतना आपको वो टोकन मिलेगा जिसको आप एक्सचेंजेस के ऊपर, आपको पता है मीम टोकन 10-10 हजार एक्स भी मार रहे हैं इस बुल रन में, जिनके बैकएंड पे टीम स्ट्रांग और कॉइन स्ट्रांग हो। तो जितना आपका ये बर्न होगा उतना आपको वो मिलता जाएगा, पहली चीज। खैर ये एक अलग चीज है, ये जो हमने इसमें बर्निंग वाला मैकेनिज्म है, ये अगले 2 साल में ना आपकी 20 बिलियन से सप्लाई कहां पे आ जाएगी पता है आपको? कोई गेस करेगा? धमाका करते हैं, अभी सब्र करें। 1 बिलियन तक भी आ सकती है। कितनी? 1 बिलियन तक। बहुत हल्के हैं आप, बहुत लेट है। 2 साल में क्या 100 ट्रांजेक्शन नहीं होंगी, इसकी आप मिलियंस में बात करें, मिलियंस में। अब ये ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे लोग, मुझे पता है, लेकिन एक्सचेंजेस के ऊपर तो भेजेंगे, एक्सचेंजेस से तो निकालेंगे, या जो हम आपके साथ ब्लास्ट करने जा रहे हैं अभी वहां पे तो डालेंगे आप, क्या नहीं डालेंगे? तो जिसने भी डाल 1% बर्न होगा। तो चले अब मैं आपको थोड़ी सी ना हिस्ट्री बताता हूं। बी लव नेटवर्क जब लॉन्च होने जा रहा था ना, तो ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ था, ठीक है, और इसका एग्जिट प्लान डे फर्स्ट से पता था कि कैसे एग्जिट दिलवाना है। डे फर्स्ट से उसी वजह से हमने 500 दिन का टाइम लिया था। क्यों? क्योंकि जिस प्रोजेक्ट से हमने इसको एग्जिट दिलवाना था, उस प्रोजेक्ट को बनने में 1.5 साल लगना था। लेकिन हमारी टीम, हमेशा से मैं आपको कहता रहूं कि जी डेवलपमेंट चल रही है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत बिजी हैं, हम दिन रात लगा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो चल रहा था जिसका रिजल्ट आपने देखा भी। अभी जो मैं दिखाऊंगा वो आप अनबिलीवेबल है आपको। अच्छा, तो डेवलपमेंट चल रही थी, लेकिन ये एक ऐसा साइलेंट प्रोजेक्ट था कि अगर हम इसको मार्केट में डिस्कस भी कर लेते तो भाई बहुत सारी कॉपीज आनी थी इसकी।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से ये प्रोजेक्ट डेवलप हुआ है और जो टोटल एआई के ऊपर डिपेंडेंट होगा, एआई बेस्ड होगा। आपको पता है हर दौर में कॉइन्स की एक कैटेगरी होती है जो दुनिया में फेमस होती है। मिसाल के तौर पे डीफाई का दौर आया, डीफाई के टोकन कॉइन बढ़ना शुरू हो गए। एक्सचेंज का आया, एक्सचेंजेस के टोकन कॉइन बढ़ना हो गए। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के यूनिस्वैप, पैनकेक, केक ये आए, ये बढ़ना शुरू हो गए। फिर उसके बाद मेटावर्स का दौर आया, मेटावर्स से रिलेटेड जो कॉइन थे वो बढ़ना शुरू हो गए। फिर उसके बाद आ गया जी आपका एनएफटी का आ गया, एनएफटी से जिनकी यूटिलिटी एनएफटी या स्टोरी में एनएफटी था वो बढ़ना शुरू हो गए। उसके बाद क्या हुआ जी, अभी आपने देखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर यूट्यूबर बात कर रहा है कि भाई ये प्रोजेक्ट 1000x दे देगा, 2000x दे देगा। क्यों? क्योंकि एआई से, इसके बैकएंड पे एआई टेक्नोलॉजी है, इसकी स्टोरी एआई टेक्नोलॉजी है कि ये प्रोजेक्ट एआई से रिलेटेड है। लेकिन जितने भी बड़े कॉइन हैं एआई से रिलेटेड, वो कमिटमेंट क्या करते हैं, हम 2-3 साल में प्रोजेक्ट एआई का देंगे। इनोवेशन फैक्ट्री हमेशा से एडवांस है। हमने 1.5 साल पहले हमें पता चल गया था कि आने वाला दौर एआई का है और हमने अपने प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट शुरू कर दी। हम वो होंगे, या बी लव कॉइन वो कॉइन होगा जो पहले दिन से एआई की यूटिलिटी लेके आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। दिखाऊं सरप्राइज आपको थोड़ा सा? शायद जी आप जरा थोड़ा सा माहौल बनाए, फिर मैं दिखाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ, धमाका करता हूँ भाई। सितंबर तक तो लोगों से होल्ड नहीं हो रहा, ठीक है, तो कम से कम अभी तो करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। और जो उमर भाई ने अभी बताने जा रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है, और जो भी बता चुके हैं वो भी शानदार है। हमें जो आइडिया था वो ये था कि हम हमारे जो 500 डेज हैं, और 500 डेज का मतलब नॉर्मली ये नहीं होता, अगर आप मैं हम सब सेंसिबल हैं, हमें अंदाजा होता है कि ये एक टेंटेटिव टाइम फ्रेम होता है, इससे कोई 10 दिन कम भी हो सकते हैं और इससे कोई 20 दिन ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हमें उस तरीके से अंदाजा था कि जब हमने पिछले साल मार्च में बीलअप को शुरू किया और उसका रोड मैप जो हमारे पास 500 डेज का था, वो ये हमें बताता था कि हम अप्रोक्सीमेटली जो है वो 2025 यानी इस साल के 3rd या 4th क्वार्टर में ये एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि क्वाइन को, बीलअप को जो है वो एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट किया जाए। और उसी स्ट्रेटेजी के साथ, जो स्ट्रेटेजी रोड मैप का हिस्सा थी या व्हाइट पेपर का हिस्सा थी, कि सेम टाइम पे मल्टीपल, मैक्सिमम जितनी ज्यादा एक्सचेंजेस पर आप डाल सकते हैं उतनी ज्यादा एक्सचेंजेस पर उसको लिस्ट करें, उसकी सेम टाइम के ऊपर मार्केटिंग और हाइप क्रिएट करें, और फिर उसकी जो प्राइस है उसको अप्रिशिएट कराएं, उसके लिए सेम टाइम पे यूजिबिलिटीज जो है वो लेकर के आए। इसमें भी मैं एक चीज कहूंगा, वो चीज ये है कि अभी रिसेंटली, अभी कल परसों के दिन के अंदर पीप कॉइन ने जो है, पीपे जिसे कहते हैं, PEPE, उसने जी पेपे, उसको जब उसमें जब डिप आया है तो एक बंदा जो बड़ा पॉपुलर है, उसके काफी ज्यादा फॉलोअर्स हैं ट्विटर के ऊपर, और उसने more than $1 million लूज कर दिया। लेकिन आप यकीन करें, मैंने उसकी पूरी वॉल को स्क्रॉल किया, उसके पास एक लफ्ज नहीं था, एक लफ्ज या एक ऐसा चीज नहीं थी जो इस बात का गिला और शिकायत करती हो। और ये एक सरप्राइजिंग चीज थी, क्योंकि ऐसे लोग जब किसी कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं तो कम्युनिटी कामयाब होती है। ऐसे लोग अगर किसी घर का हिस्सा हो तो वो घर कामयाब होता है। ऐसे लोग किसी मुआशरे का हिस्सा हो, किसी मुल्क का हिस्सा हो, किसी कौम का हिस्सा हो तो वो कामयाब होती है। तो लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ये रहा है कि कम्युनिटी चीजों को उस अंदाज में नहीं लेती, बल्कि किसी और ही रंग में लेते हैं, यानी सिर्फ तनकीद करने का अपना हक जो है उसके अंदाज से लेते हैं। तो लेकिन ये है कि कंपनी की पॉजिटिविटी ये है, लेकिन पूरी की पूरी एनर्जी अगर सिर्फ कंपनी की लगती रहे और कम्युनिटी की एनर्जी, कम्युनिटी की पॉजिटिविटी साथ ना दे, तो फिर कामयाबी उतनी बड़ी नहीं हो सकती जितनी हमने सोच रखी होती है। तो जब हम सोच बड़ी रखते हैं तो उसके लिए उतनी ज्यादा फिर एफर्ट या उतनी कम से कम जिम्मेदारी, एफर्ट तो कुछ भी नहीं। कल मैं एक भाई से इसी बारे में बात कर रहा था कि क्या हमने को खून पसीना तो नहीं बहा दिया ना BFIC में या बीलव में।
सिर्फ एफर्ट यही किया है ना कि हमने उसको परचेज किया है, या हमने उसको अर्न किया है, या हमने उसको माइन किया और संभाल के रखा हुआ, अच्छा जी बेच लेंगे इस प्राइस पे। इसके अलावा कोई इसके लिए अपना कोई जो है ना वो कोई तन मन धन तो कुर्बान नहीं किया हुआ। तो ये वाली जो चीज है हमारे पास कंपनी की तरफ से ये था कि अभी उमर भाई ने जिस तरह की प्लानिंग की, जिस तरह की स्ट्रेटजी बनाई, तो पहले ये कॉइन वाला ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये एक बहुत शानदार चीज है। दूसरा जो उसमें बर्निंग का मैकेनिज्म है कि अब 20 बिलियन से नीचे वो आना शुरू कर देगी। एक ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन BLV में 1% काटा करेगी। मैं किसी को 100 कॉइन भेज रहा हूं तो 99 जो है वो जाया करेंगे, या 101 भेजूंगा तो 100 जाया करेंगे। तो हर जो है वो एक ट्रांजैक्शन के ऊपर 1% BLV कट जाया करेगा। और इसी कितनी खूबसूरत स्ट्रेटजी है, जिसका मतलब ये होगा कि अगर मेरे पास जो है वो एक BLV हो और अगर वो 100 दफा ट्रांजैक्शन कर जाए, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाएगा तो वो 0.99 रह जाएगा, तीसरे में जाएगा 0.98 रह जाएगा। समझाने के लिए बता रहा हूं। तो 100 ट्रांजैक्शंस जो है वो आपकी पूरी क्रिप्टो करेंसी की सप्लाई को जीरो की तरफ ले जाती है। होगा नहीं जीरो, डेफिनेटली हो भी सकता है, लेकिन जो अगर हम नहीं बेचेंगे, नहीं ट्रांजैक्शन करेंगे तो नहीं होगा। तो ये इस तरीके से जो है वो ये वाला मैकेनिज्म, फिर साथ जो है एक सोलाना की चेन के ऊपर जो एक बड़े कैलिबर का, और बड़े कैलिबर का मतलब ये है वो मल्टीपल एक्सचेंजेस के ऊपर जो है वो मीम कॉइन लॉन्च होगा। उसके साथ कोलैबोरेशन जो है वो फाइनलाइज होने के लिए जा रहा है, जहां पर इसके बदले में वो वाला कॉइन मिल जाएगा। और ये बड़ा अच्छा लगता है जो लोग भी चाहिए हमारी कम्युनिटी, उनको हमारी कम्युनिटी चाहिए, होल्डर्स मिल जाएंगे। दे विल हैव होल्डर्स, उनको अच्छे बड़े लाखों में करोड़ों में होल्डर्स मिल जाएंगे, और होल्डर्स को पैसा मिल जाएगा इसी वजह से क्योंकि वो BLV के होल्डर थे, तो उनको दूसरे पे मिलते हैं। जैसा मैं अभी एग्जांपल देने लगा हूं कि बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आपने कुछ एक स्टेक करके रखा होता है तो आपको बोनस में मिल रहे होते हैं। अभी जैसे बाइनेंस ने सिग्मा दिया है बोनस के अंदर, जिन्होंने BNB कर रखा था। तो इस तरह से ये हमारे लिए भी एक ऑनर की बात है कि अब BLV स्टेक करना या BLV होल्ड करना हमारे लिए नए बड़े जो है वो अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे भी खोलता है कि हमारे पास वो भी आते हैं। और उसके बाद जो है वो अभी जो उमर भाई ने शेयर किया है AI बेस्ड जो आइडिया है, जिसके अंदर ये बहुत ही एक्सक्लूसिव आइडिया है। और यानी मैं उमर भाई बताऊं थोड़ा सा? बताएं, थोड़ा सा बताएं जी। थोड़ा सा मैं बताता हूं कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपने कुछ नहीं करना। ये BLV वालों के लिए सिर्फ मैं कह रहा हूं कि आप कुछ कर दें। ओके, आप ब्रीफ करें फिर बाद में मैं भी कर दूं। जी ले जी, सरप्राइज आने जा रहा है, ब्लास्ट होने जा रहा है, आपके ड्रीम्स कम ट्रू। दिस इज द कॉन्सेप्ट। प्रोजेक्ट का नाम है AI फ्लैश लोन। क्या है जी? AI फ्लैश लोन, ठीक है। इसको भी आपको बताते हैं ये है क्या। ये सारे पेयर्स हैं आपके पास, ठीक है, ये ऐड हो चुके हैं, ठीक है, और इन पे डिफरेंट परसेंटेजेस हैं, 1%, 0.9%, 1%, मिनिमम इसमें जो है 0.75%, 0.6% डिफरेंट है ये, ठीक है, लेकिन मोस्टली 1% है। ये आपने सिलेक्ट करना है कि किस प्रोजेक्ट में आपने किस उसमें आपने स्वैप करना है और किस में आपने बेनिफिट 1% लेना है या कितना लेना है। ये इसके लाइसेंसेस हैं, ये भी आपको बताते हैं ये क्या है। जी शाह जी, ओवर टू यू। जी चलिए, मैं थोड़ा सा इसका आइडिया एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब भी क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग होती है तो वो एक्सचेंजेस पर होती है। एक्सचेंजेस हमें पता है दो तरह की हैं, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। तो जब भी किसी क्रिप्टो की ट्रेड होगी तो डेफिनेटली किसी भी प्रोडक्ट का ट्रेड उसकी मार्केट में ही होता है। तो जब क्रिप्टो की ट्रेडिंग जो होती है वो क्रिप्टो की मार्केट्स में या एक्सचेंजेस पे होती है, तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज की प्राइस के अंदर कुछ ना कुछ छोटे से छोटा फर्क जरूर होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि उस एक्सचेंज पर बाइंग सेलिंग कितनी हो रही है इस पर बेस कर रहा होता है। जब हम ऐसे कॉइन्स को देखते हैं जिनका प्राइस कम होता है तो उनके अंदर डिफरेंस भी बहुत कम होता है, सेंट्स में दिखता है। लेकिन अगर बिटकॉइन को खोल के देख लें तो आप देखेंगे कि अगर आप KuCoin पे BTC को ट्रेड करने जा रहे हैं तो उसकी प्राइस अलग होगी, और अगर आप बाइनेंस पे ट्रेड करने के लिए जा रहे हैं तो आप देखेंगे $2, $4, $5, $10, $20, $30 का डिफरेंस नजर आएगा।
इस डिफरेंस को एक स्ट्रेटजी है ट्रेडिंग की, जिसके जरिए से लोग इससे फायदा उठाते रहे हैं। एक्सपर्ट्स जो हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जो इस चीज को समझते हैं, और इस टेक्नोलॉजी का नाम होता है, इस टेक्निक का नाम होता है आर्बिट्रेज। तो इसे आर्बिट्रेज गैप कहते हैं, जिसकी मदद से आप ऐसी एक्सचेंज से कॉइन उठाकर जहां से कम प्राइस मिल रही होती है, आप उस एक्सचेंज पर बेच देते हैं जहां पर ज्यादा प्राइस मिलती है। मगर ऐसा करने के लिए आपको दोनों एक्सचेंजेस पर, जहां आप ये टेक्निक यूज करना चाहते हैं, दोनों एक्सचेंजेस पर दोनों फंड्स रखना पड़ते हैं। अगर आप बिटकॉइन के मामले में ये करना चाह रहे हो तो आपको दोनों एक्सचेंजेस पर बिटकॉइन भी रखना पड़ता है और यूएसडीटी भी रखना पड़ता है, ताकि, क्योंकि इंस्टेंटली ये नहीं हो पाता कि आप वहां से खरीदें, विड्रॉल रिक्वेस्ट करें, दूसरी जगह डिपॉजिट करें तो बेचें, तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उतनी देर में पता लगे जहां से आपने निकाला है वहां कीमत बढ़ गई और जहां आप भेज रहे थे वहां कम हो गई। तो इसलिए दोनों फंड्स दोनों एक्सचेंजेस पर रखना पड़ते हैं, और इसलिए सिर्फ वही लोग जो फंड्स रख सकते हैं, जिनके पास स्ट्रेटजी है, जिनको टेक्निक की समझ है, वही इसमें से बेनिफिट्स उठाते थे और उठाते हैं आज भी। तो ये आर्बिट्रेज गैप है जिसके अंदर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। एक जो नई टेक्नोलॉजी जिस पे काम करना शुरू किया इनोवेशन फैक्ट्री ने, और पिछले साल करना शुरू किया, बल्कि पिछले साल से भी मैं कहूंगा उससे भी थोड़ा सा पहले, तकरीबन वही बात है, 1.25 के साल या 1.5 साल के करीब होने वाला हो गया है। तो उसके अंदर ये किया कि इस टेक्नोलॉजी को डेक्स के साथ, यानी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के साथ इवॉल्व किया, और साथ उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली, जिसमें आपकी और मेरी मेहनत खत्म हो जाए। और ये आइडिया इसलिए डिजाइन किया गया, ये BLV की फाउंडेशन रखी जा रही थी, या जब बी लव कॉइन की फाउंडेशन या टोकन को जब डिजाइन कर रहे थे उमर भाई, तो उस टाइम के ऊपर ये आइडिया अंडर डिस्कशन था। और ये इतना बड़ा एक सोर्स है कि ये मैं अगर आपको सही बताऊं तो ये वाकई, जिस तरह आपने बी लव का ITO देखा था ना पहला, कि बी लव के ITO के अंदर 25,000 पैकेजेस हैं और पैकेजेस देखते ही देखते हाथों से निकल गए और खत्म हो गए। ये इस तरह का प्रोजेक्ट है कि आपकी 20 अरब की सप्लाई ना 24 घंटे के अंदर खत्म हो जाती है। इतना बड़ा और इतना शानदार प्रोजेक्ट है। 24 आवर्स मैक्सिमम। बिल्कुल। तो इसके अंदर जो है ये एक बड़ा पूल है जो ऑलरेडी मेरा ख्याल है $160 बिलियन का पूल है। एक बहुत बड़ा कॉइन है और एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है जिसका पूल है, उसके कोलैबोरेशन के साथ ये प्रोडक्ट डिजाइन हुआ है। वही बात है, हम बहुत ज्यादा डिटेल इसलिए भी शेयर नहीं कर पाते क्योंकि इस चीज का हमेशा खतरा रहता है कि जैसे अभी अगर आज की मीटिंग के अंदर से भी कोई बंदा नुक्स निकाल रहा है तो डेफिनेटली वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वो इस सिस्टम का खैर खा नहीं है। इसी तरह ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी इस सिस्टम को या इस मीटिंग्स को ज्वाइन कर रहे होते हैं जिनका सिवाय इसके कोई मकसद नहीं होता कि इसमें से कुछ ऐप निकाल सकें या इसमें से कुछ अपने लिए कुछ आइडिया चुरा सकें या इस तरह की चीजें कर सकें। तो इसलिए समहाउ इन आइडियाज को थोड़ा सा लिमिटेड ही रखा जाता है। ये आप जीरोस देख सकते हैं, ये आवी का प्रोटोकॉल है और इसके ऊपर आप इसका पूल देख रहे हैं। ये इसके अगर मैं इसको गिनना शुरू करूं आप भी गिन सकते हैं। 16 बिलियन जी, 16 बिलियन 3 मिलियन 7,47,527। तो इस प्रोटोकॉल के साथ जो है वो ये जो इनोवेशन फैक्ट्री के AI की हुई है और ये एक एप्लीकेशन जो है तुमको मैंने वो पहले दे दिया जो इनोवेशन फैक्ट्री देने जा रही है। वेश जी माइक बंद कर दें यार, तुमको वो दे दिया जो इनोवेशन फैक्ट्री आगे देंगे। भाई माइक बंद कर दें शिवेश जी, क्या हो गया? जी 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 हो गया सर, हो गया। जी जी जी। तो एक ये एप्लीकेशन जो अभी उमर भाई ने बताया, उस एप्लीकेशन जो है इस पूल को, ये फंड्स हमारे फंड्स हैं। कैन यू बिलीव दिस? दीज आर आवर फंड्स, दीज आर योर फंड्स। ये बी लव वालों के लिए कह रहा हूं, फिर दोबारा बता दूं। बी लव वालों के लिए ये जो एप्लीकेशन है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन है, जो डे 1 की यूजेबिलिटी है, ये आपको और हमें अलाउ करेगी कि हम बगैर कोई पैसा लगाए, बगैर कोई इन्वेस्टमेंट किए, इस अपॉर्चुनिटी से $10,000, $20,000, $50,000, $1,00,000 कमा सकें सिर्फ इस एप्लीकेशन की मदद से, बगैर कोई पैसा, 1 USDT खर्चे बगैर।
अपने बी लव की ताकत से हम यहां से 10,000, 20,000, 50,000, $1,00,000 कमा पाए। और साथ ये बात भी मुझे बतानी पड़ेगी जो शायद जो है वो हमें इस चीज की कदर करवाए कि बी लव लेना, बर वक्त लेना और बी लव के साथ चलना कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, कि ये सिर्फ जो है वो हर एक बी लव होल्डर के लिए नहीं होगी। ये डेफिनेटली जो है फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे, जैसा आपने आईटीओ का मैकेनिज्म देखा था उसी तरीके से ये फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के ऊपर चंद लोगों के लिए होगी, चंद हजार लोगों के लिए या 50,000 लोगों के लिए या 1,00,000 लोगों के लिए। उमर भाई अभी बताएंगे कि कितने लोग मैक्सिमम इससे फायदा उठा सकते हैं और इसके अंदर कुछ नहीं खर्च करना। जी इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करते हैं कैलकुलेटर पे। अच्छा जी, इसमें सिस्टम ये है कि फॉर एग्जांपल एक्सचेंज के ऊपर इसकी प्राइस चल रही है, आपको पता है जो हमने स्टार्ट करनी है 0.0125। अब ये यहाँ से प्राइस शुरू होनी है इसकी। अब आप पे डिपेंड करता है कि इसकी प्राइस कहाँ तक ले जाएं। मैं आपको फिर कहूँ कि हमारी कमिटमेंट सितंबर की है, हम अपने सितंबर पे खड़े हुए हैं, लेकिन बिफोर टाइम आपको हम ये प्रोजेक्ट देने जा रहे हैं ताकि आप अगर पहले एग्जिट करना चाहें या करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल इसमें मैक्सिमम 50,000 लोगों को हम अलाउ करेंगे, सिर्फ 50,000 लोगों को। अच्छा, ये 50,000 लोग कौन है कि आपको हम देंगे, फॉर एग्जांपल आपने 4 लाख बी लव टोकन दे दिया, किस प्राइस के ऊपर? 0.0125। तो आपने क्या किया, $5,000 आपको कंपनी ने कहाँ दे दिया? यहां पे दे दिया। ठीक है, अब यहां पे कंपनी ने आपको $5,000 दे दिया, यहां पे आपका बैलेंस $5,000 होगा, लेकिन यहां से आप $10,000 कमा सकते हैं। अच्छा, ये सब्सक्रिप्शन चार्जेस है आपकी इसकी, इसमें कोई फीस नहीं है, इसमें सब्सक्रिप्शन चार्जेस है और ये मेटामास्क के थ्रू होता है कि यहाँ से आप अपना मेटामास्क कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और आप क्या करेंगे, यहाँ मार्केट में जाके पेयर देखेंगे कौन सा पेयर है। आप यूएसडीसी के लिंक के साथ पेयर करना चाहेंगे, यूएसडीसी का आप एफ के साथ करना चाहेंगे, मैटिक के साथ करना चाहेंगे, डब्ल्यूबीटीसी के साथ, यूनिस्वैप के साथ। ठीक है, आप इन डिफरेंट पेयर्स के साथ आप जिस मर्जी पेयर को आप देखेंगे 1% प्रॉफिट है। अच्छा, ये जो इसका 1% आप इसमें करेंगे, ट्रेड करेंगे। ठीक है, आपकी ये सिर्फ 5 सेकंड का काम है कि आपने सिंगल क्लिक किया, पेयर सेलेक्ट किया और सिंगल क्लिक किया और आपको आर्बिट्रेज पीछे बैकएंड पे सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है। ठीक है, आपका 1% प्रॉफिट जो है वो आपको मिल जाएगा। और वो कहाँ मिलेगा? वो आपको डायरेक्ट आपने जो मेटामास्क का वॉलेट कनेक्ट किया होगा वहां पे मिलेगा। अब ये जो आपने सब्सक्रिप्शन दिया ना $5,000 की, अब यहाँ पे आप 1% करके, ठीक है, आप 5,000 का डायरेक्टली स्वैप करते हैं तो आपको 1% उसका कितना बना जी? $50। ठीक है, अब ये $50,000 करके आप यहां से $10,000 कमा सकते हैं। यानी कि आपने $5,000 की वर्थ का बी लव दिया एक्सचेंज की प्राइस के हिसाब से। अगर एक्सचेंज के ऊपर $2 प्राइस हो गई तो आपका कितना लगेगा? 5,000 की वैल्यू का आपका बनेगा 2,500 बी लव। ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपने $5,000 की वर्थ का बी लव दिया और आपको $10,000 की यहाँ पे लिमिट मिल गई। कर आप 5,000 से ट्रेड रहे हैं, लेकिन आप यहाँ से कमा मैक्सिमम $10,000 ले सकते हैं। जैसे ही आपने $10,000 अपना कंप्लीट कमा लिया यहाँ से, तो आपका खत्म। अब आपके बाद किसी और को मौका मिलेगा, आपको मौका नहीं मिलेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 50,000 लोग होंगे। अब जो पहले आएंगे वो, और इसमें एक 2 दिन में आप फ्लश हो जाएंगे। यानी कि आपको 10,000 की लिमिट मिली, आपने 2 दिन में दिन रात ट्रेड कर करके, और इसमें ट्रेड आपकी लगेगी वो जिसमें आपको 1% आना है।
अगर आपका 1% नहीं आ रहा किसी ट्रेड में, या जो परसेंटेज लिखी है वो नहीं आएगा, तो आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। ये सारा कुछ बैकएंड पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, पेयर भी मार्केट से निकाल रही है जिसमें 1% का आर्बिट्रेज गैप है, ठीक है, आपकी ट्रेड भी एग्जीक्यूट वही कर रही है, प्रॉफिट भी वही बना रही है, सब कुछ जो आपने सिर्फ क्या करना है, सिलेक्ट करना है और उसको बटन क्लिक करके